हमारे ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश चंद्राकर भी जुड़ चुके हैं और रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभु जी, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े हैं और अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो पंजाब में कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल शानी, पंजाब में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस ने जिस तरीके का प्रयोग किया था, जिस तरीके से अमरिंदर सिंह जिनने पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, श्रेय उनको जाता था पंजाब में सरकार बनाने का, उनको हटाकर एक दलित मुख्यमंत्री बनाया गया चरणजीत सिंह चन्नी को, दलित कार्ड खेला गया क्योंकि पंजाब में करीब 40% मतदाता दलित वर्ग के माने बताए जाते हैं। तो ये जो कार्ड खेला गया था और नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे थे, तो अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपना रुख अख्तियार किया था और जिस तरीके से सुपर सीएम की भूमिका वो दिखा रहे थे, चन्नी अपने आप को जननेता बनाने की दिशा में प्रयासरत थे, सीएम की भूमिका में अपने आप को दिखा रहे थे और सिद्धू सुपर सीएम की भूमिका दिखा रहे थे। उस तरीके की जो कांग्रेस की परिस्थितियां या कहें अंतर कलह, अंतर विरोध जो आपस का था, वो उसका एक परिणाम है। और कांग्रेस पंजाब की नब्ज को समझ नहीं पाई। पंजाब वो राज्य है जहां पर कि किसान आंदोलन का प्रभाव सबसे आखिरी समय तक देखा गया। लगातार वहां पर किसान आंदोलन को लेकर मोदी और भाजपा के प्रति लोगों की नाराजगी महसूस की जा रही थी। जब तक कांग्रेस की सरकार चल के चल रही थी तब तक उसको सपोर्ट की भी बात आ रही थी, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने अंतर विरोधों में, अंतर कलह में जूझ गई, जिसका परिणाम की कांग्रेस की वहां पर दुर्गति होती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। नवजोत सिद्धू पीछे चल रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए ये पुनर्विचार की बात है, सोचने की बात है। कांग्रेस को उनको तय करना होगा कि आखिर वो कहाँ गलतियां कर रहे हैं, और एक बार नहीं लगातार बार बार गलतियां कर रहे हैं। पंजाब जैसा राज्य कांग्रेस ने खो दिया जहां पर बहुत ज्यादा उम्मीदें हो सकती थी, और आम आदमी पार्टी ने वहां पर जगह बनाई। अरविंद केजरीवाल की जो नीति है दिल्ली में, जिस तरीके से मुफ्त बिजली देना, सस्ती बिजली देना, पानी सस्ता देना, इस तरीके की जो उनकी स्कीम्स है, पंजाब के संपन्न किसानों के बीच में, अब सबसे संपन्न राज्य पंजाब माना जाता है, उसमें उस स्कीम का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तमाम राजनीतिक दलों को देखना होगा इस बात को कि आम आदमी पार्टी की जो चाल है उसको देखकर अपने आप में सुधार करने की जरूरत यहाँ पर महसूस हो रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर श्रावणी ये है, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने खासी मेहनत की थी दोनों राज्यों में। अब इन चुनाव के बाद जो परिणाम आ रहे हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने हैं अगले साल, उसको लेकर एक भूमिका तय होती हुई दिखाई दे रही है। उसको लेकर दोनों राज्यों की सरकारों को या सत्ताधारी दल को अलर्ट होने की जरूरत है कि परिणाम किस तरीके की दिशा बदल रहे हैं। उसको देखते हुए यहाँ पर भी सतर्कता और अपने कामकाज में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। बिल्कुल प्रभु जी, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे। ओम प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सपा और बीजेपी के बीच टक्कर है। हालांकि इस बार कांग्रेस की तरफ से भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे थे। प्रियंका गांधी ने पुरजोर कोशिश की थी कि जो अस्तित्व कांग्रेस ने खोया है उसे वापस लाया जाए, लेकिन जो रुझानों में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अभी तक कांग्रेस को करीब 5 से आसपास की सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। रुझान जो है वो कुछ और ही। क्या लगता है, जनता क्या इस बार भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं दिखा रही है? और अगर नहीं दिखा रही है तो क्या वजह रही है, क्या कमी रही है कांग्रेस की तरफ से? जी बिल्कुल श्रावणी, जिस तरह से कांग्रेस ने, जनता ने नकारा है, फिलहाल रुझानों से तो हम यही कह सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, माफी चाहूंगा, बहुजन समाज पार्टी जो है उसको जिस तरह से नकार दिया है, काफी कम सीटों में वो आगे चल रही है कांग्रेस और बीएसपी, तो जाहिर तौर पे दोनों ही पार्टियों को जनता ने नकार दिया है। सीधी सीधी टक्कर इसमें हम यही कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने बढ़त ली है, जाहिर तौर पे योगी को उन्होंने ऊंचा दर्जा दिखाया है, जनता ने योगी को एक बार फिर उन्होंने चुना है। तो इसमें यही कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की जो साख है वो धीरे धीरे यूपी में भी कम हो रही है। एक दौर था जब यूपी में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आती थी, लेकिन फिलहाल अब ऐसी स्थिति नहीं रही। हालांकि कांग्रेस संगठन को ये जरूर उम्मीद थी कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा, उसके बाद उन्होंने पूरा फोकस अपना यूपी चुनाव के दौरान और यूपी के राजनीति में रखा, तो जाहिर तौर पे कांग्रेस संगठन को ये काफी उम्मीद थी कि इसका असर दिखेगा, लेकिन जनता ने इस कोशिश को भी नकार दिया है।
यदि मैं थोड़ी देर पहले ही आपसे ये बात कर रहा था कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल को वहां पे खूब प्रचारित किया गया था, गोबर योजना, गोधन न्याय योजना सहित तमाम जो योजनाएं हैं भूपेश सरकार बखूबी छत्तीसगढ़ में निभा रही है, उसको प्रचारित किया गया। लेकिन यूपी की जनता ने योगी पर भरोसा करते हुए इस छत्तीसगढ़ मॉडल को भी नकार दिया है। तो सीधी बात यही है कि भाजपा जो है आज एक बड़ी पार्टी के तौर पे यूपी में अपना कब्जा जमाने में कायम रही है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी बने रहे हमारे साथ। प्रभु जी आपका रुख करूंगी क्योंकि जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल का एक अहम रोल था इन चुनावों में। तमाम राज्यों में सीएम भूपेश बघेल का काफी अहम रोल था। ऐसे में बहुत ही कम समय में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले। क्या लगता है इन जो पार्टियों का आज जो रुझान आएगा, नतीजा आएगा, इसका असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के चुनाव में देखा जाएगा? बिल्कुल श्रावणी, यहाँ पर एवं प्रकाश से एक सवाल भी है मेरा, जो मैं अपनी बात के साथ करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार का जो बजट आया है आज कल, गोधन पर ज्यादा फोकस किया गया है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। वही गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ की जो सफल योजना मानी जा रही है उसको उत्तर प्रदेश के भाजपा के कांग्रेस के घोषणा पत्र में उसको शामिल किया गया, उत्तराखंड के कांग्रेस के घोषणा पत्र में उसको शामिल किया गया। उस गोधन न्याय योजना ने क्या वहां पर जो गाय की समस्या थी, जो आवारा पशु का जो मामला है, वो चुनावी मुद्दा बना उत्तर प्रदेश में, तो जिसका हल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दिखाया था कि वो उसका हल कर सकते हैं गोधन न्याय योजना के जरिए। तो क्या ये योजना यदि वहां पर फेल होती है दिखाई दे रही है, वहां की जनता उससे जुड़ी नहीं, जबकि वहां की जनता आवारा पशुओं से परेशान है, तो फिर क्या यह योजना आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में फिर दोबारा भूपेश बघेल सरकार बना सकती है? ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि सरकार का जो बजट आया है अभी, वो पूरा का पूरा ज्यादातर फोकस उसी एरिया पर है। पूरा सरकार की ब्रांडिंग भी गाय, गोबर और नरवा गुरुआ बारी पर है। तो क्या बाकी औद्योगिक विकास, शिक्षा में उन्नति, तमाम तरह के जो विकास के जो पैमाने हैं उनको पीछे रखकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस करना कहीं सवाल खड़े करता है अगले चुनाव की रणनीति पर? ओम प्रकाश जी।